कैसे हो विद्यार्थी मित्रों। मैं किंजल पटेल फ्रॉम अश्वमेघ विद्यालय। विद्यार्थी मित्रों, गए वीडियो में हमने कक्षा 4 के हिंदी विषय में इकाई 7 झूला इकाई के अंदर हमने नोटबुक के अंदर 1 से 4 प्रश्न तक हमने किया था। अब आज हम उसके आगे का प्रश्न नंबर 5 करेंगे। उसमें है सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। उसमें पहली खाली जगह है मैं खेल खाली जगह रहा हूँ या रहे हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा? रहा हूँ। मैं खेल रहा हूँ। दूसरा है हम पाठशाला जा खाली जगह रहे हैं या रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या आएगा? रहे हैं। हम पाठशाला जा रहे हैं। तीसरी खाली जगह है यह हाथी है खाली जगह सूंड लंबी है उसकी या इनकी। तो खाली जगह में क्या आएगा? उसकी। यह हाथी है उसकी सूंड लंबी है। चौथा है खाली जगह कौवा है उसका रंग काला है वह या यह। तो खाली जगह में क्या आएगा? वह आएगा। वह कौवा है उसका रंग काला है। पांचवा है ये तितलियां है खाली जगह पंख रंग बिरंगे है इनके या उनके। तो यहाँ पे क्या आएगा? इनके। ये तितलियां हैं इनके पंख रंग बिरंगे है। ठीक है। अभी आगे का प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, जिसमें है समानार्थी शब्द लिखिए। समान शब्द, आपको जो शब्द दिया गया है उसका समान अर्थ आपको यहाँ पे लिखना है। समान शब्द, समान अर्थ देने वाला शब्द आपको यहाँ पे लिखना है। उसमें पहला है झूला। झूला यानी कि पालना या हिंडोला, बराबर है। दूसरा है पत्ता। पत्ता यानी कि पर्ण। तीसरा शब्द है आसमान। आसमान का अर्थ होता है, उसका पर्यायवाची समानार्थी शब्द है आकाश या गगन, या फिर नभ भी आ सकता है। चौथा है धरती। धरती यानी कि समानार्थी शब्द है जमीन। पांचवा है अम्मा। अम्मा यानी कि माँ या माता। ठीक है। अभी आगे का प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहाँ पर आपको प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखने हैं। उसमें पहला प्रश्न है डाली व पत्ते क्या कर रहे हैं। तो इसका आंसर आएगा डाली व पत्ते भी लड़के के साथ झूला झूल रहे हैं। डाली और पत्ते लड़के के साथ क्या कर रहे हैं? झूला झूल रहे हैं। दूसरा प्रश्न है रिम झिम कौन बरस रहा है। तो इसका आंसर आएगा रिम झिम बारिश बरस रही है। तीसरा प्रश्न है लड़का अम्मा को क्या लगाने को कहता है। तो इसका आंसर आएगा लड़का अम्मा को झूला लगाने को कहता है। चौथा प्रश्न है लड़का किसको छूने की बात करता है। तो इसका जवाब आएगा लड़का आसमान को छूने की बात करता है। किसको छूने की बात करता है? आसमान को छूने की बात करता है। पांचवा प्रश्न है लड़का आसमान को कैसे छू लेगा। तो इसका आंसर आएगा लड़का झूले पर ऊपर की ओर चढ़कर और बढ़कर आसमान को छू लेगा। लड़का झूले पर ऊपर की ओर चढ़ेगा और बढ़ेगा और इस प्रकार वह आसमान को छू लेगा। छठा है प्रश्न लड़का क्या लूटना चाहता है। तो इसका आंसर आएगा लड़का बादलों के समूह को लूटना चाहता है। सातवां प्रश्न है
झूला कविता के कवि का नाम क्या है? झूला कविता के कवि कौन है? तो कवि है राम सिंहासन सहाय यानी कि मधुर। तो यहाँ पर हम आंसर लिखेंगे, झूला कविता के कवि का नाम राम सिंहासन सहाय यानी कि मधुर है। ठीक है, तो इस प्रकार आपको ये प्रश्न जो है, हमने 1 से 4 प्रश्न जो है वो नोटबुक के अंदर लिखे हैं। तो प्रश्न नंबर 4 के बाद हमें 5 नंबर कंटिन्यू करके ये जो है प्रश्न आपको नोटबुक में लिखने हैं, जो आपको पीडीएफ द्वारा मिल जाएंगे। ठीक है, तो उसमें से आप देखकर आपको वो प्रश्न जो है 5 से 7 जो है प्रश्न वो आपको यहाँ पे लिखने हैं। तो यहाँ पर हमारा जो चैप्टर नंबर 7 है, इकाई 7 है, वो यहाँ पर खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आगे का अभ्यास करेंगे। थैंक यू।